रात के 1 बज रहे थे। ठंडी हवा का झोंका होटल के गलियारों में गूंज रहा था। एक अजीब सा सन्नाटा था जिसे कोई महसूस तो कर सकता था लेकिन देख नहीं सकता था। ये होटल जो कभी भव्य हुआ करता था आज वीरान पड़ा था। कहते हैं कि इस होटल के कमरा नंबर 306 में जो भी ठहरता है वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता। लेकिन सच क्या है, आइए जानते हैं इस भूतिया कहानी में। कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है। रवि एक बिजनेसमैन था जिसे नई जगहों पर घूमने और शानदार होटलों में रहने का शौक था। एक दिन उसे बिजनेस मीटिंग के लिए एक अनजान शहर में जाना पड़ा। उसने होटल की बुकिंग नहीं कराई थी, इसलिए उसने सड़क के किनारे बने होटल सनराइज इन में रुकने का फैसला किया। यह होटल एक समय में काफी मशहूर हुआ करता था, लेकिन अब इसकी हालत जर्जर थी। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा मैनेजर बैठा था। उसने जब रवि को देखा तो उसकी आंखों में हल्की चिंता झलकने लगी। उसने धीरे से कहा, सर, कोई भी कमरा लीजिए, लेकिन 306 में मत जाना। रवि हंसते हुए बोला, क्यों, वहां भूत रहते हैं क्या? मैनेजर की आंखों में अजीब सा डर झलक रहा था। उसने सिर झुका लिया और फुसफुसाया, जो भी वहां गया वापस नहीं आया। रवि को अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं था। उसे मजा आने लगा और उसने जिद पकड़ ली, मैं तो 306 ही लूंगा। मैनेजर ने बहुत मना किया, लेकिन रवि की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। उसने कांपते हाथों से 306 की चाबी रवि को थमा दी। कमरा बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक अजीब सा ठंडा एहसास था। रात के 2 बजे जब रवि अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी बाथरूम से टप टप पानी गिरने की आवाज आई। रवि ने जाकर देखा, टोटी बंद थी, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, वहां कोई खड़ा था। रवि ने जल्दी से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो खुद को समझाने लगा कि ये उसका भ्रम था, लेकिन तभी कमरे की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। फिर अचानक रवि, उसने अपना नाम किसी को पुकारते सुना। ये एक स्त्री की आवाज थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नजरें घुमाई तो दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई गुजरती दिखी। रवि झटके से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। गलियारा पूरी तरह खाली था, लेकिन जैसे ही उसने बगल के कमरा नंबर 304 की ओर देखा, वहां दरवाजे पर खून से लिखा था, भाग जा, नहीं तो मर जाएगा। रवि तेजी से अपने कमरे में लौटा और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी ठक 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 कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। रवि कांपते हाथों से धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी कमरे के अंदर से ही हंसने की आवाज आने लगी। रवि पलटकर देखता है तो उसकी बिस्तर पर कोई बैठा था। वो कोई औरत थी, सफेद साड़ी में। चेहरे पर कोई आंख नहीं थी, बस काले गहरे गड्ढे। रवि चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की सारी लाइट बंद हो गई और केवल एक हल्की लाल रोशनी कमरे में रह गई। अब रवि की सांसें तेज हो गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। तभी बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। रवि घबराकर बाथरूम में झांकता है तो देखता है कि बाथटब में खून भरा हुआ है। आईने पर धीरे धीरे खून से लिखा उभरने लगा, तू यहां से भाग क्यों नहीं रहा। तभी पीछे से किसी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। रवि ने झटके से मुड़कर देखा तो वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। अब तेरा यहां से कोई रास्ता नहीं बचा। अचानक पूरा कमरा जोर से हिलने लगा। खिड़कियों के शीशे टूट गए और होटल की बिजली गुल हो गई। अब केवल घना अंधेरा था और रवि की चीखें। अगली सुबह रिसेप्शन पर एक नया ग्राहक आया और उसने कहा, मुझे कमरा नंबर 306 चाहिए। बूढ़े मैनेजर ने धीरे से मुस्कुराकर रजिस्टर खोला और उसमें नाम लिखा, रवि,
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भूतिया किस्से को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।